तो ए लोग आरोप लगावे नहीं देखा, ए खुद पहले गिरेबान में झांक कर दे के कितना दूध का धोड़ा है। एक ही बात ही कि सच उज्यावे, अगर जाट समाज में यूं झूठो आदमी आज तक पैदा को नहीं। सही है। और सबों ज्यादा अगर राजस्थान में वो लूटिया है लोगों ने, तो लूटियार मैं इन इंटरनेशनल भूख की संज्ञा दूँ। मैं आज एसपी साहब से मिलने आया। ये हमारे रमेश और लादू विश्नोई दो बस ऑपरेटर हैं जिनके पास राजस्थान सरकार का दिया हुआ परमिट है बूटाटी से सीकर। जो गाड़ी लेकर जा रहे थे तो डेगना में इन्होंने हनुमान बेनीवाल के हमारे जो खास आदमी माने जाते हैं कुचेरा के राम प्रकाश और राजेंद्र, उनकी गाड़ी चलती है जयपुर बूटाटी। उन्होंने गाड़ी इनकी रुकवा दी, वहाँ कहा कि ये गाड़ी नहीं जाएगी। तो कहा भाई क्यों नहीं जाएगी, परमिट है। तो क्या परमिट हमारे जूते में है। थाने के अंदर कहा था, थाने में ये बात इनको कही तो ये सीए साहब पास गए तो वहाँ इनका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। इसी बात को लेकर मैं आज एसपी साहब से मिला। मैंने बताया साहब मैं कि ये परमिट होते हुए भी इनकी गाड़ी नहीं चल रही है। राजस्थान रोडवेज जो हमने शुरू कराई बूटाटी जयपुर उसको बंद करा दिया, इनकी गाड़ी चल रही नहीं है। जो आदमी रोक रहा उसके खिलाफ 10 मुकदमे पेंडिंग है और उनमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मतलब ये अधिकार है उसको, वो किसी को पीटे, तोसीना जाके पीटे है लोगों को। हमारे खोजा परिवार कुचेरा का उनको पीट डाला बसों की लड़ाई में, और हमें कहा था तोसीना में जाके पीटे है। ये दादागिरी करने वाले लोग हैं जो संरक्षण उसका मिला हुआ है, या तो ये गांव छोड़ के चले जाएं वो ही रहेंगे। इसलिए मैं गया था तो एसपी साहब ने यही आश्वासन दिया कि मैं कार्रवाई करूंगा और ऐसी गुंडागर्दी नहीं चलने दूंगा। देखो बीजेपी की सरकार है तो ये छवि खराब करने वाले लोग भी तो हैं इसमें, जो सरकार की छवि खराब करते हैं। बीजेपी जीरो टॉलरेंस पे काम करती है। भ्रष्टाचार बंद हो गया क्या? राजस्थान के मुख्यमंत्री जी और भारत के प्रधानमंत्री जी का ये कहना है कि नहीं हम खाएंगे नहीं खाने देंगे, पर नीचे जो ये भ्रष्टाचार है ये इसकी जड़ें कहाँ तक गई हुई आपको भी पता है और हमारे को भी पता है। तो ये ख़त्म करना, इसको कोई इतना आसान काम नहीं है कि ये कह दिया और ख़त्म हो गया। मैं तो भ्रष्टाचार के सख्त खिलाफ हूँ। मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो सरकार की छवि खराब हुई। अब उनको किन का फ़ोन आया, किसने प्रेशर किया, किसने दबाया, इसका तो जवाब वो ही दे सकते हैं, मैं थोड़ी दे सकता। मैं तो इन जो ये 1, 2, 3, 4 पीड़ित हैं उनको एसपी साहब से मैंने मिला दिया और उनको सारी कहानी से अवगत करा दिया। अगर आज हम किसी के साथ अन्याय करें तो वो जो हमारे से कोई आगे शेर को सवा शेर मिलता है तो वो सवा शेर के पास जाएंगे। इसलिए ये अन्याय और दादागिरी की बात है, इसलिए मैं तो न्याय की बात करने आया। इसी मिलूंगो तू यार खुद चले। अब इनके आप खुद मुख जबानी सुन लो। अभी इसको घर में जाके पीटा गरीब को, बताओ आप। तो इसकी भी हमने एप्लीकेशन एसपी साहब को दी है। एसपी साहब जब से नागौर में आए हैं मेरा ये विश्वास है कि ये एसपी साहब अच्छा काम करेंगे और युवा हैं, जोश भी है और हमें उम्मीद है कि इनके रहते हुए कोई गुंडागिर्दी नहीं चलेगी। सरकार ने सदाचार कमेटी बना दी साहब, कार्रवाई होगी और जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उनको पार्टी से निकालेंगे और पार्टी उनको टिकट नहीं देगी। मैं अध्यक्ष जी से 2 बार मिलके आया हूँ और मैंने खुद ने यह कहा हमें कि पार्टी की छवि धूमिल हो रही है, ऐसे लोगों को तुरंत ही कुछ। तो उन्होंने कहा कि सदाचार कमेटी जो फैसला करेगी फिर अपन उसको लागू करें। ये बात सदाचार कमेटी का क्या एक्शन हुआ फिर? सदाचार कमेटी अभी रिपोर्ट बन रही है साहब। अभी इन्होंने जो जवाब मांगा है ना तो उसमें ये आगे से आगे टाइम मांग रहे हैं कि हमारे को 15 दिन और दीजिए, 20 दिन और दीजिए, यूं करके टाइम मांग रहे हैं। नहीं ये नहीं बात है। अब यूं है कि वो तो दिखे क्या, टिकट जैसी बात ही नहीं है भाई। इतना बड़ा जो कांड हुआ है वो अब दिखे क्या लोगों को कहे। हमारे को भी लोग कहते हैं, मेरे पास 100 फोन आए कैसा वो खटू ले या हो दे अरे मैं के ले यार अब पार्टी टिकट दियो माँ तो ला रहे थोड़िया जिता दियो। अरे भाई अब कोई माँ ने माँ कोई पेट खोल दे क्यों कहीं वो चोरी करी चकारी करी। बताओ थे आप सही बात है बताओ। और अपने आप हुई मैं कहीं करा अब हुई तो निट का वह लोग कटी जवाब देने जी से रिया माने पूछो सोचना। एक रूण का एक सरपंच मैं फोन करियो सुबह सानी
कि वो कटून ले आया था। मैं ले आया कहीं रहे अच्छा रितपाल जी, तो पार्टी है भाई, रितपाल जी, 100% कार्रवाई करेगी। मेरा रुख यही है, मैं जीऊंगा जब तक बीजेपी में रहूंगा, अंतिम सांस तक, और बीजेपी को मजबूत करूंगा। मैं कोई डर से नहीं आया बीजेपी में। मैं एक किसान का बेटा हूँ। मेरे पिताजी आर्मी में थे, 9 साल आर्मी की सेवा करके आए। सेकेंड वर्ल्ड वार में इजिप्ट में भारतीय सेना की लड़ाई लड़के आए थे। मैं उनकी औलाद हूँ, इसलिए मैं भ्रष्टाचार खिलाफ हूँ। उन्होंने मेरे को, हम सब भाई बहनों को, 3 भाई हैं हमारे, एक बहन को, चारों बुला का कह रहे तुम्हारे कोई गंदा पैसा आ गया नहीं, तुम्हारे औलाद गंडमरी जल में। तो भाई साहब मैं तो इससे सौ दूर हूँ, और बीजेपी आने वाले समय में भी बीजेपी गवर्नमेंट बनाएगी यहाँ, और बीजेपी इस पे फैसला करेगी, 100% करेगी। पर देखो आप, कोई आप बड़द ने नाल देवा तो भी चीकनी हुए देर तक थोड़ा टाइम तो लगे नहीं। ठीक है, हाथों हाथ ही आंगली देर देख ले चीकनी होगी, 6-8 महीना लगे चीकनी होता, तो वो टाइम आज देर सब चीकनी हो जाएगी। साहब, कुछ नेता आपके ऊपर आरोप लगाए थे गोटन वाले मामले को लेकर, क्या कह रहे हो? मैं गोटन वाला कांड हुआ उस दिन, आप मारवाड़ी में कहूँगा हिंदी में, मारवाड़ी में मैं गोटन वाला कांड हुई थे ना, मदुरई राजस्थान विधानसभा की MLA कमेटी की ओडी दक्षिण भारत का दौरा माते, मैं भी कमेटी में हो 95 में रेलवे का रेस्ट हाउस में रुकियोड़ो, और वो कांड होता ही मैं 7 दिन गयो। अगर मैं इन्वॉल्व होतो तो गोटन की जनता मन बट गोटन में 7 दिन रहूं देती, ठोक जूतो और मारा बाल उड़ा देते। तो ए लोग आरोप लगावे नहीं देखा, ए खुद पहले गिरेबान में झांक कर दे के किता दूध का धोयड़ा है। एक ही बात ही कि सच उज्यावे, अगर जाट समाज में यूं झूठो आदमी आज तक पैदा को नहीं, सही है। और सबों ज्यादा अगर राजस्थान में वो लुटिया है लोगों ने, तो लुटियार मैं इन इंटरनेशनल भूख की संज्ञा दूँ।